नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। अर्घाखाँची संधि खर्ग में जीप दुर्घटना, 3 गोटे की मृत्यु। प्रदेश नंबर 2 के नवनियुक्त प्रमुख तिलक परियार से पदभार ग्रहण। देश और जनता के हित में ईमानदारी के साथ जिम्मेवारी पूरा करबाक प्रतिबद्धता। मधेसी मूलक डॉक्टर रश्मि शाह अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा से सम्मानित अर्ली करियर पब्लिक अचीवमेंट अवार्ड भेटल। अगहन 14 गते होबे लागल उपनिर्वाचन के उम्मीदवारी मनोनयन बृहस्पति दिन 10 बजे से दोपहर 1 बजे धरि मनोनयन दर्ता। आ नेपालक जेल भीतर निरंकुश तंत्र जेहन दोसर सत्ता रहल, गृह मंत्री थापा से स्वीकार। अब समाचार विस्तार में। अर्घाखाँची संधि खर्ग नरपानी में कार दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। रूपन्देही के सैना मैना से अर्घाखाँची दिस जा रहल 62-6917 नंबर के कार आई संधि खर्ग नगरपालिका वड़ा नंबर 6 नरपानी बाजार समीप दुर्घटना में पड़ल अछि। दुर्घटना में पड़ सैना मैना नगरपालिका वड़ा नंबर 2 मुर्गिया के 70 वर्षक दुर्गा देवी खड़का, 43 वर्षक भक्त बहादुर खड़का आ 40 वर्षक तिलक बहादुर खड़का के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। कार चालक मुर्गिया के गंगा बहादुर खड़का आ अंदाजित 27 वर्षक विनोद खड़का घायल भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख तिलक परियार पदभार ग्रहण कयलनि अछि। आई प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम पहुंचल परियार पदभार ग्रहण कयलनि अछि। पद बहाली से पहिने भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह के संगे प्रदेश प्रमुख सचिवालय के कर्मचारी सब परियार के स्वागत कयने छल। प्रदेश प्रमुख परियार के नेपाली सेना के एक टुकड़ी सलामी समेत अर्पण कयने छल। पदभार ग्रहण करैत प्रमुख परियार प्रदेश सरकार संग सलाह सुझाव लैत समन्वय क क ईमानदारी पूर्वक अपन जिम्मेवारी वहन करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ देश आ जनता के हित में काज करबाक सेहो वचन देलनि। मुख्यमंत्री को नेतृत्वमा रहेको सरकारले गर्ने हो, त्यो सरकारलाई मैले हेल्प गर्ने हो र त्यो सरकारले चाहिएका सुझाव सल्लाह मैले दिने र यो प्रदेशलाई चाहिएका यो प्रदेशको समस्याहरू सरकार मार्फत म कहाँ आउने हो र सरकारले दिएका वहरू सुझावहरू सल्लाहहरू निर्णयहरूलाई मैले अब केन्द्रबाट हुने कुरालाई केन्द्रमा मैले सम्प्रेषण गर्ने र यहाँबाट हुने कुराहरू पुनः सरकारलाई मैले सुझाव सल्लाहहरू दिएर अगाडि बढ्ने हो। यसमा मेरो इमानदारीपूर्वक मेरो कार्य अवधिसम्म सरकारसित सरसल्लाह गरे इमानदारीपूर्वक शान्ति, समृद्धि र राष्ट्रको जनताको हितमा हामीले मिलेर काम गर्नेछौँ भन्ने मैले अपेक्षा गरेका छु। प्रमुख परियार प्रदेश सभा से पारित होकर आयल विधेयक सभक अध्ययन करबाक आ संविधान सम्मत तरीका से प्रमाणीकरण करबाक सेहो स्पष्ट केलनि। अध्ययन गर्छु, हेर्छु र संविधान सम्मत कुराहरूलाई मैले इमानदारीपूर्वक त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्छु। संविधान विपरीत आएका कुराहरू मबाट सम्भव हुँदैन। फेरि सरकारले पुनः फिर्ता गर्ने मेरो अधिकार हुन्छ, मैले त्यो गर्छु। विगतमा प्रमाणीकरण समाजवादी आ राजापा नेतृत्व के सरकार संग कोना का काज करबा कह का संचार कर्मी के जिज्ञासा में प्रमुख परियार अपना शपथ लेला संगे कोनो पार्टी के नहीं भक राष्ट्र के व्यक्ति भेल स्पष्ट केलनि। अब हिजोसम्म म पार्टीको थिएँ, हिजो शपथ ग्रहण गरिसकेपछि म पार्टीको मान्छे होइन, म राष्ट्रको मान्छे हो। म केन्द्रीय संघीय सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले प्रदेश नंबर 2 को जिम्मेवारी लिएर आएको छु र मेरो राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नु बाहेक मेरो कुनै पार्टी हुँदैन।
त्यसकारण विपक्षीहरूको सरकार छ भन्दैमा अब केही हुँदैन के समस्या आउँछ कि भन्ने शङ्का चाहिँ गरिरहनु पर्दैन। यहाँहरूलाई म विश्वस्त गर्न चाहन्छु। ऐसा पहिने आई भिनसर जनकपुर धाम विमानस्थल में प्रदेश प्रमुख परियार के भव्य स्वागत किया गेल छल। हुनका उप प्रधान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, प्रदेश दू के मुख्य सचिव दीपक सुवेदी, प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रद्युम्न कार्की, सशस्त्र बल प्रदेश दू के प्रमुख राजू अर्याल लगायत स्वागत कैने छल। प्रमुख परियार के स्वागत कर प्रदेश सभा सदस्य शत्रुघ्न महतो, शारदा देवी थापा, गोविंद न्यौपाने के संगे नेकपा के सैकड़ों नेता तथा कार्यकर्ता विमानस्थल पहुंचल छल। मंगल दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने परियार आय पद बहाली कयलनि अछि। हुनका नेकपा के दिस से प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख में सिफारिश कयल गेल छल। संघीय सरकार 7 प्रदेश के प्रमुख परिवर्तन केला पश्चात प्रदेश नंबर 2 में नेकपा उत्साही देखल गेल अछि। नया प्रदेश प्रमुख के पद बहाली संगे नेकपा प्रदेश 2 में उत्साह देखल गेल अछि। तहिना राजपा स्वाभाविक आ समाजवादी पार्टी सरकारक ई निर्णय के चुनौती के रूप में लेने छै। रिपोर्ट। प्रदेश 2 के प्रमुख में संघीय सरकार द्वारा नियुक्त भेल तिलक परियार पदभार ग्रहण कर जनकपुर धाम आबि रहल समय विमानस्थल में अलग किसिम के दृश्य देखल गेल। प्रदेश प्रमुख सेरेमोनियल आ स्वतंत्र पद रहल रही तो प्रमुख के स्वागत के लेल नेकपा के नेता कार्यकर्ता सबके विमानस्थल में लंबा लाइन लागल छल। प्रदेश प्रमुख फरियार तत्कालीन माओवादी नेता समेत रहला से तत्कालीन एमाले से बेसी माओवादी के नेता सब हुनक स्वागत में सक्रिय रहल दृश्य सब वहिना देख में आयल। विमानस्थल में संजोग से एक फरक दृश्य समेत देख में आयल। समाजवादी पार्टी से प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख बनल रत्नेश्वर लाल कायस्थ के पद च्युत क नया प्रदेश प्रमुख नियुक्त कयल गेल रही तो काठमांडू जाय के लेल संजोग से वही समय जनकपुर धाम विमानस्थल पहुंचल समाजवादी पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत दुनू गोटे नया प्रमुख परियार के जनकपुर धाम में सबसे पहिल स्वागत केने दृश्य समेत रोचक छल। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत नया प्रदेश प्रमुख परियार के विमानस्थल के धावन मार्ग में पहुंचकर स्वागत केने छलनि त समाजवादी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष यादव ओ विशिष्ट कक्ष में पहुंचला के बाद वो स्वागत केने छलनि। विमानस्थल से सीधे प्रदेश 2 प्रमुख के सचिवालय पहुंचल प्रमुख परियार के सचिवालय में समेत स्वागत कर नेकपा के नेता कार्यकर्ता सबके भीड़ भाड़ देखल गेल। नेपाली सेना के सलामी ग्रहण केला के पश्चात पदभार ग्रहण केने प्रमुख परियार अपन पहिल मंतव्य में स्वयं आप कोनो पार्टी के नेता नहीं भक प्रदेश के अभिभावक के रूप में एला से सब के एके समान दृष्टि से देखबाक धारणा रखने छलनि। ओ कोनो शंका उपशंका समेत नहीं कर टिप्पणी केने छलनि। म पार्टीको होइन, अब हिजोसम्म पार्टीको थिएँ। हिजो शपथ ग्रहण गरिसकेपछि म पार्टीको मान्छे होइन, म राष्ट्रको मान्छे हो। म केन्द्रीय संघीय सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले प्रदेश नंबर 2 को जिम्मेवारी लिएर आएको छु र मेरो राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नु बाहेक मेरो कुनै पार्टी हुँदैन। त्यसकारण विपक्षीहरूको सरकार छ भन्दैमा अब केही हुँदैन के समस्या आउँछ कि भन्ने शङ्का चाहिँ गरिरहनु पर्दैन। यहाँ प्रमुख परियार कतबो डिप्लोमेटिक बात केने रही तो नेकपा के नेता आ कार्यकर्ता सबसे घेरायल छलनि। प्रदेश 2 प्रमुख परिवर्तन के बाद नेकपा में क्या उत्साह देखल गेल अछि? एहि जिज्ञासा में नेकपा के प्रदेश सभा सदस्य युवा नेत्री मंजू यादव अन्य विज्ञता प्रकट करे छथि। प्रदेश प्रमुख पद सेरेमोनियल भेला से मुख्यमंत्री पहिने जका उत्साहित हैब जरूरी नै रहल हुनक कहबै छ। यसमा चाहिँ असाध्यै तपाईको उत्साहित हुनुपर्ने र असाध्यै निराश हुनुपर्ने कुनै अवस्था छैन। प्रदेश प्रमुख भनेको प्रत्येक 7 वटा प्रदेशको अभिभावक हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो प्रदेशको सांसद, प्रदेशको सरकार अभिभावकत्वलाई प्रदेशको समृद्धिको निम्ति चाहिँ सम्मानका साथ हैन यो निर्णयलाई लिनुपर्छ। एमहर प्रदेश में सरकार चलाइब रहल मधेशवादी दल सब असंतुष्ट जका देख में अबित अछि। ओ सब एहि प्रदेश में मधेसी जनता
मधेश केन्द्रित दल के सरकार बनाव स्पष्ट बहुमत दिलासँ प्रदेश प्रमुख हेराफेरीसँ प्रदेश सरकार के कोनो असर नहीं करबाक कहैत उत्साहित होबा आवश्यक नहीं रहल बतौलनि। अब आफ्नो पक्षका मान्छे चाहिँ बन्यो भने राजनीतिक प्रवृत्ति चाहिँ देखाइएको छ। स्वाभाविक रूपमा प्रदेश प्रमुख कुनै पार्टीको हुँदैन, कुनै दल विशेषको हुँदैन। प्रदेश प्रमुख बन्न बित्तिकै आज प्रदेश प्रमुख नेकपा कार्यकर्ताहरूले उत्साहका साथ सम्मान गरेको छ। हाम्रा मुख्यमन्त्रीले सम्मान गरेको छ। मुख्यमन्त्री त त्यो पार्टीको होइन, नेकपाको त होइन। त्यसकारण एउटा सन्देश के दिएको छ भने कि प्रदेश प्रमुख कुनै दल विशेषको हुँदैन, यो सङ्घीय सरकारको एउटा प्रतिनिधि हो जुनले प्रदेशमा भइरहेको कामलाई सङ्घीय सरकारमा आफ्नो जानकारी गराउँछ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो यसरी धेरै उत्साह नेकपामा गर्नु त्यो राजनीतिक प्रवृत्ति चाहिँ देखाइएको छ। यद्यपि प्रदेश प्रमुख परिवर्तन के असर प्रदेश सरकार के परबाक अड़कलबाजी होबा लागल अछि। प्रदेश नंबर 2 के सत्ता साझेदार राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल प्रदेश प्रमुख के पद मुक्त कैल गेल घटना के स्वाभाविक रहल कहैत प्रतिक्रिया देलक अछि। राजपा के जेहने प्रतिक्रिया एतऽ के कानूनविद सबके समेत अछि। मुदा समाजवादी पार्टी के नेता लोकनि संघीय सरकार प्रदेश प्रमुख के हटौने विषय संघीयता ऊपर के प्रत्यक्ष प्रहार रहल कहैत आब संघ आ प्रदेश सरकार बीच के दूरी और बढ़ सकबाक ओ सब संकेत करै छथि। प्रदेश सरकारक प्रवक्ता समेत रहल आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव संघीय सरकार प्रदेश प्रमुख के अचानक आ अस्वाभाविक रूप से हटौने प्रतिक्रिया मात्र देलनि। आब देखबाक ई अछि जे नया प्रदेश प्रमुख एला के बाद प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार के दूरी बढ़ैत अछि या घटैत अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। सप्तरी के तिलाठी गुलाडी गाँव पालिका के अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष बीचक विवाद और बढ़त गेल छै। एकेटा दल राजपा से स्थानीय तहक चुनाव जीतल अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह आ उपाध्यक्ष सुचिता कुमारी यादव बीचक विवाद बढ़त गेला से गाउँपालिका के सेवा तथा विभिन्न विकास योजना सब सेहो प्रभावित बनल छै। अध्यक्ष सिंह के काज करबाक तौर तरीका प्रति विमति जनमैत विपक्षी कांग्रेस, नेकपा आ राप्रपा सहितक नेता सभक के साथ लऽ कऽ उपाध्यक्ष सुचिता कुमारी यादव पत्रकार सम्मेलन केला। काल्हि भेने अध्यक्ष सिंह सेहो पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ आरोपक प्रतिवादन कयलनि अछि। अध्यक्ष सिंह आइ गांव सभा बोर्ड के 46 में से ओरा अध्यक्ष आ सदस्य लगा कऽ 33 गोटे के राखि कऽ पत्रकार सम्मेलन कयलनि अछि। उपाध्यक्ष यादव प्रति आक्रामक देखल गेल अध्यक्ष सिंह उपाध्यक्ष के आवश्यक सब जिम्मेवारी देने दावी करैत विपक्षी के लऽ कऽ अपना के बदनाम केने कहैत आक्रोश व्यक्त कयलनि। मन हिसाब से नहीं काम करे वाला के नहीं करे छे। आज तक विगत के हमर मंत्रालय के रिकॉर्ड लिखल जाए, हम कहियो कोनो हाकिम के लागी ई नहीं सिफारिश करने छी, न भेजने छी कि हमरा ये हाकिम भेज दिया, ई कर दिया। जे आयल छे, जे निमित्ते में रहे वो निमित्त में तत्कालीन कोनो नेता सब जैसे से निमित्त हाकिम के निमित्त दिया के 1 साल रखलकिन। हमरा सबके न बोर्ड मेंबर न कि कुछ लोकल कुछ तत्कालीन ओतो के कुछ नेता सबके जैसे से पहल में मंत्रालय से उनका निमित्त रखा के विगत के प्रमुख निमित्त हाकिम के राखल गेल। ओकर बाद जे हिनका जे बात सुन लिए, हिनकर जे से मान लिया राजगढ़ में हम कौन सतीश सिंह होता रहे, कृष्णा सबरन में के सतीश सिंह रहे, कृष्णा सबरन में गेले तो वो ठाम विवादी दे रहे। ओ नया प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के रूप में आयल राजीव झा दादागिरी रूप रंग देखबैत अतः अयला से ओकर सरुआ के लेल संघीय सरकार के पत्राचार केने स्पष्ट कयलनि। नेता जकाँ नारा जुलूस सहित पदभार ग्रहण करय आयल झा के उपाध्यक्ष संरक्षण देव चाहने आरोप सेहो लगलनि। पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष समर्थक तिलाठी कुलाड़ी गाउँपालिका के ओरा अध्यक्ष सब सेहो उपाध्यक्ष यादव विपक्षक उकसाहट में अराजकता आना चाहि रहल आरोप लगौने छथि। विवादित रहेको र त्यसपछि राजगढ गाउँपालिकामा समेत विवादित भई अवस्था कुटपिटसम्म पुगेको र गाउँसभा समेत गराउन नसकेका व्यक्तिलाई हाम्रो गाउँपालिकामा नपठाउन मन्त्रालयमा आग्रह गर्दै पनि उहाँलाई पठायो। निजलाई पठाएपछि अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको अवस्था समेत विवादित भएको अवगत गराउँदछौँ। अध्यक्ष सिंह आ उपाध्यक्ष यादव बीच विवाद बढ़त गेला बाद राजपा आवश्यक जांच शुरू केने छै। जनकपुर धाम स्थित ब्रह्मा कुमारी राजयोग उप सेवा केंद्र के नवनिर्मित ओम शांति भवन के उद्घाटन कयल गेल छै।
जनकपुर धाम वडा नंबर 4 स्थित केंद्र में भेल समारोह में ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र नेपाल के निर्देशक राजयोगिनी राज दादी तथा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह संयुक्त रूप में भवन के उद्घाटन कयलनि अछि। भवन के लेल जय काली मुखिया 5 धुर जमीन उपलब्ध करौने छलथि। भवन में ध्यान कक्ष, भोजनालय, भंडार लगायत के कोठा सब रहल अछि। समारोह में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, पूर्व प्रमुख जिला अधिकारी राम रतन मिश्र, गौ संरक्षण मंच के अध्यक्ष जगदीश महासेठ, वडा नंबर 10 के अध्यक्ष मिथिलेश कर्ण के संगे साधक साधिका सभक उपस्थिति छल। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो प्रस्तुत कयल गेल छल। मधेसी मूलक डॉक्टर रश्मि शाह अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा से सम्मानित भेल अछि। नासा हुनका अर्ली करियर पब्लिक अचीवमेंट मेडल से सम्मान कयलक अछि। धनुषा में जन्मल शाह नासा के जेट प्रोपल्सन एंड लेबोरेटरी अर्थात जेपीटी में रिसर्च टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत अछि। सन 2014 में पर्ड्यू विश्वविद्यालय से एरोनॉटिक्स आ एस्ट्रोनॉटिक्स में पीएचडी कैला संगे ओ नासा में कार्यरत अछि। नासा के कोनो कर्मचारी आबद्ध भेला पहिल 10 वर्ष में नासा के मिशन के लेल असामान्य आ महत्वपूर्ण योगदान देला बाद एहन अवार्ड प्रदान कयल जाय छै। रश्मि नासा में आबद्ध भेला 5 वर्ष में ई अवार्ड प्राप्त केने अछि। शाह माइटक मॉइस्चर मापन, बर्फ के गहराई आ समुद्री सतह के गुणक मापन के क्षेत्र में विशेष योगदान देने अछि। किछ लोग के जीविते जड़ौने आरोप में पकड़ायल नेपाली कांग्रेस के नेता मोहम्मद अफ्ताब आलम के बयान दोसर दिन आई सेहो समाप्त नहीं भेल जिला अदालत रोहतड़ जनौलक अछि। आलम के मंगल दिन से अदालती बयान शुरू भेल छल। मंगल दिन बीचे में रोक कऽ किछ बेर मात्र बयान चलल छल। तहिना आइ भिनसर 11 बजे शुरू भेल बयान समाप्त नहीं भेला से आलम के पुनः हिरासत में फिरता भेजल गेल अछि। बृहस्पति दिन भिनसर 10 बजे उपस्थित करेबाक तय करैत आलम के हिरासत में फिरता भेजल गेल जिला अदालत रोहतड़ के सरिस्तेदार गुणराज पराजुली जानकारी देलनि अछि। आलम ऊपर किछ व्यक्ति के ईटा भट्ठा में जरा कऽ मारने अभियोग लागल अछि। जिला सरकारी वकील कार्यालय रोहतड़ सोम दिन जिला अदालत रोहतड़ में अभियोग पत्र दायर कर आलम सहित के 10 गोटे विरुद्ध आजीवन कैद के सजाए मांग दावी केने अछि। तहिना एक गोटे विरुद्ध अदालत घटना के मतियार बनल अभियोग में मुद्दा दायर कयल गेल अछि। बम विस्फोट आ घायल के ईटा भट्ठा में जोड़ौने प्रकरण में कुल 11 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर कयल गेल में आलम बाहे के और 10 गोटे फरार रहल अछि। अगहन 14 गते होब लागल प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन के उम्मीदवारी मनोनयन बृहस्पति दिन होब लागल अछि। निर्वाचन आयोग आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ प्रतिनिधि सभा सदस्य आ प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन के उम्मीदवारी मनोनयन काज इहे कार्तिक 21 गते बृहस्पति दिन हेबाक जानकारी करौलक अछि। बृहस्पति दिन भिनसर 10 बजे से दोपहर 1 बजे धरि प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के उपनिर्वाचन के लेल उम्मीदवारी मनोनयन हेबाक सहित के कार्यतालिका सार्वजनिक कयल गेल निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। उम्मीदवार सभक अंतिम नामावली कार्तिक 24 गते प्रकाशन हैत। उपनिर्वाचन में प्रतिनिधि सभा सदस्य 1, प्रदेश सभा सदस्य 3 तथा स्थानीयता प्रमुख 1 लगायत 37 जिला के 52 स्थान के लेल मतदान हैत। आयोग के प्रवक्ता श्रेष्ठ स्थानीय तहक उपनिर्वाचन के लेल उम्मीदवारी मनोनयन कार्तिक 27 गते हेबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। 3 बजेसम्म मनोनयन उपनिर्वाचन बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने, 21 गते दिउँसो 31 बजेदेखि 3 बजेसम्म मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, 22 गते बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, 23 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 31 बजेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गर्ने, 23 गते दिउँसो 3 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, 24 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, 24 गते दिउँसो 3 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, 25 गते बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र मङ्सिर 14 गते बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान गर्ने समय तोकिएको छ।
निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचनक लेल 247 मतदान स्थल आ 537 मतदान केन्द्र सेहो तोकने अछि। आयोग के प्रवक्ता श्रेष्ठ मतदान में भाग लेबऽ लेल मतदाता परिचय पत्र लऽ कऽ आबऽ सेहो आम मतदाता के आह्वान कयलनि अछि। जानुपर्ने व्यवस्था भएकोले 16,219 मतदाताहरूको परिचय पत्र तयार गरी वितरण गर्न पठाइसकिएको छ भने अन्य मतदाताले 2074 सालमा आयोगले उपलब्ध गराएको परिचय पत्र साथमा लिई आउन अनुरोध गरिएको छ। आयोगले स्वीकृत गरेको अन्तिम मतदाता नामावली अनुसार यस उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाताहरूको सङ्ख्या 4,54,114 रहेको छ। उपनिर्वाचनमा 37 जिल्लाका 52 रिक्त पदको मतदानका लागि 247 मतदान स्थल र 537 मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। 4,54,114 गोटे मतदाता एहि उपनिर्वाचन में भाग लेत। निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचन प्रयोजन के लेल अगहन 5 गते से 11 गते धरि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सेहो संचालन करबाक कार्ययोजना तय कयल गेल जानकारी देने छल। एहि बीच निर्वाचन आयोग प्रदेश प्रमुख सबके पद मुक्त करब आ नया प्रदेश प्रमुख नियुक्त करबाक सरकारक निर्णय निर्वाचन आचार संहिता विपरीत नहीं रहल स्पष्ट कयलक अछि। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेल प्रदेश प्रमुख सभक पद मुक्ति आ नया नियुक्ति तथा मंत्रिमंडल पुनर्गठन कर नहीं मिलवा कहि कऽ निर्वाचन आचार संहिता में नहीं लिखल गेला से एहिमे निर्वाचन आचार संहिता नहीं लागबाक स्पष्ट कयलनि अछि। आइ काठमांडू में संचारकर्मी सब राखने जिज्ञासा के जवाब देबा क्रम में ओ एना बतौलनि अछि। ओ निर्वाचन आयोग एहि विषय में गंभीर विषय के गंभीर रूप में लेने सेहो बतौलनि। सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने वा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने विषय यो 74 को आचार संहिताको बुँदाहरूमा उल्लेख भएको छैन। किन भन्दाखेरि यो आचार संहिता यहाँले प्रश्न के बुझ्नु पर्यो भने यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू बसेर आचार संहिता बनाएको हो र यो आचार संहिता यसलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेर लागू गरेको हो। त्यसले गर्दा बुँदागत रूपमा दो इट इज ए मोरल क्वेसन, यो नैतिक क्वेसन चाहिँ हो। यो आचार संहिताको उहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने हो र बुँदागत रूपमा आचार संहिताको जुन हाम्रो आचार संहिता सम्बन्धी हामीले बनाएर स्वीकृत गरेको यो जुन किताब छ आचार संहिता सम्बन्धी व्यवस्था भएको किताब छ यसमा कुनै बुँदामा सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न नसक्ने अथवा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न नसक्ने भन्ने खालको कुरो नभएको हुनाले आयोग यस विषयमा गम्भीर छ र यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। तर यस विषयमा अरू कुरो चाहिँ खास केही भएको छ। सरकार प्रदेश प्रमुख सभा बर्खास्तगी आ नया नियुक्ति निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कहने कहे तो प्रमुख नेपाली कांग्रेस आपत्ति जन्मैत आयल अछि। मुदा निर्वाचन आयोग आचार संहिता के कोनो बुंदा में ई विषय नहीं रहला से प्रदेश प्रमुख सभक बर्खास्तगी आ नया नियुक्त करबाक सरकारक काज से निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन भेल कह नहीं मिलबाक जनौलक अछि। निर्वाचन आयुक्त पौडेल निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन करवाला राजनीतिक दल आ उम्मीदवार के कानून बमोजिम कार्रवाई करबाक अधिकार संबंधित जिला के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी आ प्रमुख जिला अधिकारी के देल गेल सेहो जानकारी देलनि अछि। गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल नेपालक जेल भीतर निरंकुश तंत्र जेहन दोसर सत्ता रहल स्वीकार कयलनि अछि। आइ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में मंत्री थापा नेपालक जेल भीतर अलगे सत्ता रहल बतौलनि अछि। समिति किछ समय पहिने नेपालक जेल तथा हिरासत कक्ष के स्थलगत अनुगमन कयला बाद गृह मंत्री गृह सचिव महान्यायाधिवक्ता लगायत के परामर्शक लेल बजौने छल। समिति में सांसद पंफा भूषाल आ डीला संगरोला जेलक कड़ा सुरक्षा के घेरा भीतर सेहो दोसर सत्ता रहल कहैत मंत्री संग वास्तविकता बातक जवाब मांगने छलैथ। जवाब में गृह मंत्री थापा नेपालक जेल भीतर निरंकुश सत्ता रहल स्वीकार कयलनि। सांसद सब जेल भीतर के नायके भाई नायके जेहन कैदी अलग सत्ता चलौने आ जेलक सुरक्षा में खटा वाला प्रहरी सिरो निरीह बनल बतौने छल। सांसद के जिज्ञासा में मंत्री थापा जेल भीतर के आंतरिक प्रशासन के लोकतांत्रिक बनाव सरकार प्रयास शुरू केने बतौने छल। विगतदेखि चल्दै आएको चाहिँ त्यो चाहिँ विगतको हाम्रो आफ्नो अनुभव हेर्दाखेरि त्यहाँ अर्को सत्ता चाहिँ त्यहाँ चलिरहेको छ। त्यसैले
त्यसमा पनि एउटा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यहाँ ठुलो शोषण, त्यहाँ अर्कै चाहिँ संसार त्यहाँभित्र छ। त्यहाँ यसमा पनि के गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि अलि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता। यो चाहिँ आन्तरिक प्रशासन जो न्यायिक चौकीदारहरूको चाहिँ मातहतमा सञ्चालन हुन्छ, यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्ने अथवा यसको के विकल्प हुनसक्छ, त्यो व्यवस्थालाई तोड्ने चाहिँ यो बारेमा पनि अब अलिकति सुझावहरू आएका छन्। यसलाई कसरी चाहिँ लोकतान्त्रिक बनाउने चाहिँ त्यो पुरै निरङ्कुश तन्त्र छ। एउटा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा एकदम मानवीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठ के नेतृत्व में देश भीतर के प्रमुख जेल तथा बंदी गृह आ हिरासत कक्ष के स्थलगत अनुगमन केने छल। समिति अनुगमन के बाद नेपाल सरकार के जेल आ बंदी गृह आ हिरासत कक्ष के सुधारक लेल विभिन्न 28 बुंदा में निर्देशन देबाक तैयारी केलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियो भारतीय नक्शा में नेपाली भूमि समावेश कयल गेल पर आपत्ति जनबैत काठमांडू में प्रदर्शन केलक अछि। अनेरा सोभियो भारतीय नक्शा में कैद कयल गेल सब नेपाली भूमि तत्काल फिर्ता कर भारत सरकार संग मांग करैत आइ काठमांडू में प्रदर्शन केलक अछि। ओहि क्रम में ओ सब भारत अतिक्रमण कयने कहैत नेपालक सब भूमि फिर्ता कर तत्काल कूटनीतिक प्रयास कर सरकार संग सेहो खबरदारी केलक अछि। नेपाली भूमि भारतीय नक्शा में समावेश कयल गेला सँ एकर विरोध में प्रदर्शन कयल गेल अनेरा सोभियो के केंद्रीय सदस्य टपेन्द्र बहादुर शाही जानकारी देलनि। कुनै पार्टी कुनै कसो कुरा हैन, यसमा सरकारले धारणा केही आवश्यक यो हामी चाहिँ जनस्तरबाट चाहिँ यो आवाज उठाउन जरुरी छ र यसमा अनेरा सोभिको नेतृत्वमा आरआर क्याम्पसबाट सुरु भएर अहिले हामी रत्नपारको पुलमुनि गएर कोण सभा गर्दैछौँ। यसमा सम्पूर्ण देशका जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, सबैले हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा बोल्नुपर्छ र यो इन्डियाले यसलाई सच्याइयोस् र नेपाल सरकार र नेपाली जनतामाथि माफी माग्न बाध्य बनाउनुपर्छ र यो आन्दोलन जारी छ। यो चाहिँ हाम्रो माग पूरा नभएसम्म जारी रहिरहन्छ। काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग स्थित आरआर कैंपस से शुरू भेल प्रदर्शन रत्न पार्क में पहुंच के कोन सभा में परिणत भेल छल। प्रदर्शन में विद्यार्थी नेता सब भारत विरोधी नाराबाजी सेहो केने छल। भारत हाले में सार्वजनिक नक्शा में काला पानी, लिपू लेक लगायत के भूमि समावेश कयल गेल अछि। एकर विरोध में नेपाली कांग्रेस में आबद्ध विद्यार्थी संगठन नेवी संघ सेहो काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केने अछि। एहि बीच भारतीय नक्शा में नेपाली भूमि पड़ल कहत विप्लव नेतृत्व के नेकपा एक हफ्ता के संघर्ष के कार्यक्रम सार्वजनिक केलक अछि। नेपालक कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुरा सहितक भूभाग भारत अपन क्षेत्र में समावेश करैत नक्शा सार्वजनिक केने कहत विप्लव समूह मसाल जुलूस भारतीय प्रधानमंत्री के पुतला जरेबाक धैर्य कार्यक्रम सार्वजनिक केने अछि। आइ निकालल गेल विज्ञप्ति में महासचिव विप्लव संघर्ष के कार्यक्रम अंतर्गत यह कार्तिक 26 गते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन करबाक लिखल छै। वही के बाद 27 गते संयुक्त राष्ट्र संघ के नेपाल स्थित कार्यालय में विरोध पत्र देवा कार्यक्रम विप्लव समूह सार्वजनिक केने अछि। तहिना 21 गते मसाल जुलूस, 22 गते कोन सभा, 23 गते भारतीय दूतावास में ज्ञापन पत्र, 24 गते अतिक्रमित भारतीय नक्शा जड़ेबाक, 25 गते प्रदर्शन करबाक कार्यक्रम विज्ञप्ति मार्फत जानकारी कराओल गेल अछि। एहि बीच प्रधानमंत्री के परराष्ट्र सलाहकार डॉक्टर राजन भट्टराय भारतीय नक्शा में नेपाली भूभाग समेटल बात सत्य भेला पर सरकार के स्वीकार्य नहीं हेबाक बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री के परराष्ट्र सलाहकार भट्टराय विभिन्न संचार माध्यम में भारतीय नक्शा में नेपालक काला पानी लगायत के भूभाग समेटल समाचार आयल कहैत एहिमे सत्यता भेला पर सरकार के स्वीकार्य नहीं हेबाक चेतावनी देलनि अछि। आइ काठमांडू भेल कार्यक्रम ओ एहि विषय में सरकार अध्ययन कऽ रहल आ एकर निष्कर्ष अयला बाद भारतीय नक्शा में नेपाली भूभाग समेटल कह मिलबाक हुनक कहब अछि। ओ अध्ययन कर सँ पहिनहि भारत हस्तक्षेप केने निष्कर्ष निकाल नहीं मिलबाक स्पष्ट केलनि। हामीले दाबी गरिरहेको हाम्रो भूभाग उहाँहरूले नक्सामा पार्नु भएको छ भने त्यो उहाँहरूको भेटिक हो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। त्यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ, सरकारको ध्यान गएको छ र हाम्रो सम्बन्धित निकायले त्यसको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। त्यो अध्ययनको निष्कर्ष नआइकन मैले हमलाई हो भनेर निष्कर्ष दिन मिल्दैन। तर यदि हाम्रो अध्ययनले अथवा हाम्रो मतलब चाहिँ जुन निकायहरूले त्यही रिपोर्ट दिनुभयो भने त त्यो त बेठिकै हो। त्यसभन्दा त्यो बेठिकलाई त सच्याउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। त्यसको बारेमा मैले अहिले ठ्याक्कै तपाईँलाई डेट भन्न सकिनँ, तर छिटो हुन्छ त्यो, किनभने अब यो विषयले जुन खालको चहल पहल पाइरहेको छ र मिडिया मार्फत अथवा आम जनसमुदायको जुन चासोको विषय बनिरहेको छ, यसलाई लम्ब्याउनु हुँदैन, छिटोभन्दा छिटो यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ।
प्रधानमंत्री के परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराय कालापानी, लिम्पियाधुरा आ लिपू लेक नेपाली भूमि भेल ऐतिहासिक तथ्य पुष्टि क चुकला से एहिमे सरकार कोनो हालत में नीचा ऊपर होबा नहीं देबाक सेहो बतौने छलथि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव देश में और किछु वर्ष व्यापार घाटा कायम रहबाक बतौलनि अछि। मंत्री यादव अपन पूंजी आ लुरि ढंग के प्रयोग क के अपने उत्पादन नहीं करऽ धरि देश में व्यापार घाटा कायम रहबाक स्पष्ट कयलनि अछि। आइ काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ देश निर्माणक लेल आवश्यक पूंजी आ प्रविधि देश भीतरे रहल दावी करैत एहि के सदुपयोग क के आगाँ बढ़ सरकार आ निजी क्षेत्र बीच सहकार्य कयल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। नेपाल बनाव नेपाली से अपने सोचल जेबाक मंत्री यादवक कहब अछि। केही वर्ष हामीलाई बजार घाटा हुन्छ जबसम्म हामीले उत्पादन गर्दैनौँ। अब हेर्नु अहिले हाम्रो गोठाजीहरू यही पुरै नभए पनि एसेम्ब्ली गर्न त थाल्नु भएको छ। हामी नेपाल बनाउनलाई हामी आफै सोचौँ धेरै र सहकार्य गरौँ। हामी नेपालीमा सहकार्य गर्ने चलन छैन। बिजनेसम्यानहरूमा त अलिअलि हुन्छ, नेताहरूमा त पटक्कै हुँदैन। त्यो त तपाईँहरूले बढी देखिराख्नु भएको छ। त्यसैले चाहिँ हामी सहकार्य गर्नतिर बढी कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो सबैको क्षमता मिलायो भने मलाई लाग्छ हामीसँग सिप पनि छ, औकात पनि हुन्छ। मंत्री यादव देश भीतरे आपसी सहकार्य के अभाव में नेपाल बनेबा काज में समस्या आबि रहल सेहो उपराग कयने छलथि। नेपाल वायु सेवा निगम एक वर्ष भीतर 2 अरब से बेसी रुपया बचत करबाक दावी केलक अछि। निगम के कार्यकारी अध्यक्ष मदन खड़ेल विभिन्न उपाय लगा कर एक वर्ष भीतर 2 अरब 27 करोड़ रुपया बचत करबाक कार्ययोजना तय कयल गेल जानकारी दिले। आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क के ओ बचतक लेल विमान में अतिरिक्त ईंधन बोइ क चलबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो बतौलनि। ओ बीतल 4 महीना एम्हर निगम करीब 60 करोड़ बचत कर सफल भेल दावी सेहो कयलनि। एभिएसन क्षेत्रको पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको वास्तवमा धेरै ठुल्ठुला एयरलाइन्सहरूले पनि टोटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर जहाज किनेर ल्याएर जहाज उडाउँदैनन्। त्यस्तो गर्नु त्यति बुद्धिमत्ता हुँदैन। अहिले चाहिँ हामीले लिजमा ल्याएर पनि हामीले चाहिँ धेरै जहाजहरू उडाउँछौँ। त्यो मोडलमा चाहिँ हामी जान्छौँ। एयरबस 330 जहाज लिज चिजमा होइन, हाम्रो वास्तवमा 757 चाहिँ हामी बेच्दैछौँ। निगम अगला मार्च धरि सऊदी अरब के रियाद, चीनक ग्वांगझाओ आ जापानक नारिता में सेहो उड़ान करबाक योजना तय केलक अछि। निगम विमान लीज में लेबाक योजना सेहो आगाँ बढ़ौलक अछि। जहाज सब खरीद कर बुद्धिमत्ता नहीं हेबाक निष्कर्ष निकालैत लीज में लेबाक तैयारी कयल गेल सेहो निगम जनौलक अछि। निगम के कार्यकारी अध्यक्ष खड़ेल विमान खरीद करबाक काज सहित नहीं कयला सँ आब विमान लीज में लऽ कऽ चलेबाक योजना तय करऽ पड़ल सेहो स्पष्ट केलनि। कर्पोरेट एनबिए हामीले 70 अरब 25 तर पनि हामी डलर फेयर चाहिँ भनेर, किनभने तपाईँले एकातिर विदेशीहरू ल्याउने पर्यटन भन्ने होइन, देशमा धेरै पर्यटकहरू आउनुपर्छ भन्ने, तर डलर फेयर राखेर तपाईँले चाहिँ भेद गर्नुभयो भने पर्यटकले पनि इजी मान्दैन क्या, उसले फाइदामा अपरेसन संचालन। निगम नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सहयोग पहुँचावा उड़ान मोल के और सहज बनेबाक तैयारी सेहो कयलक अछि। एम्हर इंडोनेशिया सरकार नेपालक हवाई उड़ानक क्षेत्र में संबंध विस्तार कर इच्छुक रहल देखल गेल अछि। नेपालक लेल इंडोनेशिया के राजदूत रीना शेमार्नो इंडोनेशिया सरकार नेपाल संग हवाई जहाज आ एकर पाट पूजा, पर्यटन व्यवसाय, कोयला आ खाद्यान्न लगायत के व्यवसाय के संबंध विस्तार कर तैयार रहल बतौलनि अछि। नेपाल इंडोनेशिया बिजनेस फोरम काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में ओ नेपाल संग व्यापारिक संबंध और मजबूत बनाव अपन देश लागि रहल सेहो बतौलनि। राजदूत शेमार्नो नेपाल सेहो अपन देश हिंदू आ बौद्ध मार्गी हिमाल पहाड़ आ संस्कृति देख नेपाल आवाला पर्यटक सबसे फायदा लेब सकबाक सेहो बतौलनि। टापू के देश आ हिमालयक देश जुड़ला पर ऐसा दोनों देश के लाभ देबाक राजदूत शेमार्नो के विश्वास अछि। कार्यक्रम में नेपालक लेल इंडोनेशिया के अवैतनिक दूत आ व्यवसायी चंद्र ढकाल बीतल 1 दशक में इंडोनेशिया के आर्थिक प्रगति से नेपाल सीख सकबाक धारणा राखने छलथि।
बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा नेपाल आब लागल अछि। काल्हिसँ वीरगंज में आयोजना होबऽ लागल नेपाल चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव में सहभागी होबऽ ओ नेपाल आब लागल अछि। महोत्सव आयोजक चलचित्र निर्माता संघ हुनका विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रणा देने अछि। गोविंदा कार्यक्रम में अपन प्रस्तुति सेहो देबाक जनाओल गेल अछि। एहिसँ पहिने गोविंदा पौरका साल काठमांडू में आयोजित एलजी फिल्म अवार्ड में सहभागी होबऽ नेपाल आयल छलथि। महोत्सव में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सेहो अयबाक तय भेल अछि। 24 गते धरि चलऽ वाला महोत्सव में नेपाली फिल्म के निर्माता, निर्देशक आ कलाकार के सहभागिता रहत। आब खेल समाचार। नेपाल भ्रमण में रहल मेहमान टोली एमसीसी नेपालक राष्ट्रीय टोली विरुद्ध मजबूत स्थिति में पहुंचल अछि। नेपाल आ एमसीसी बीच कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में जारी एक दिवसीय पहल श्रेणी अंतर्गत पहल दिन खेल में एमसीसी 87 ओवर खेलत 6 विकेट के क्षति में 311 रन बनौने अछि। एमसीसी के यासिर आराफात 35 तथा एलेक्स थॉम्पसन 22 रन में अविजित रहल छल। तहिना एमसीसी के लेल ओपनर विल रोड्स सर्वाधिक 73 रन के योगदान देने अछि। दोसर दिन खेल बृहस्पति दिन हैत। बांग्लादेश में आयोजना होवाला एशियन वॉलीबॉल कन्फेडरेशन एबीसी सेंटर जोन सीनियर महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेला वाला नेपाली महिला वॉलीबॉल टीम के विदाई कल गेल अछि। नेपाल वॉलीबॉल संघ आई खेल प्रतियोगिता में भाग लेबऽ जाय लागल 12 सदस्यीय टीम के विदाई कयलक अछि। विदाई समारोह में राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव रमेश सिलवाल लगायत के उपस्थिति छल। ई प्रतियोगिता के लेल संघ मंगल दिन अरुणा शाही के कप्तानी में टीम घोषणा केने छल। कार्तिक 21 गते से बांग्लादेश के राजधानी ढाका में शुरू होबला प्रतियोगिता में नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान आ तुर्कमेनिस्तान प्रतिस्पर्धा करत। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। अर्घाखाँची संधि खड़क में जीप दुर्घटना, 3 गोटेक मृत्यु। प्रदेश नंबर 2 के नवनियुक्त प्रमुख तिलक परियार से पदभार ग्रहण, देश आ जनता के हित में ईमानदारी के साथ जिम्मेवारी पूरा करबाक प्रतिबद्धता। मधेसी मूलक डॉक्टर रश्मि शाह अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा से सम्मानित, अर्ली करियर पब्लिक अचीवमेंट मेडल भेटल। अगहन 14 गते होबऽ लागल उपनिर्वाचन के उम्मीदवारी मनोनयन बृहस्पति दिन 10 बजे से दोपहर 1 बजे धरि मनोनयन। आ नेपालक जेल भीतर निरंकुश तंत्र जेहन दोसर सत्ता रहल, गृह मंत्री थापा से स्वीकार। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।